ओरिजन, ओरिजन, ओरिजन क्या होगा? मूल या उद्गम या सूत्र। कोई चीज़ का सूत्र है, कोई चीज़ का मूल है, मूल जड़ है, वहाँ से ऐसे पेड़ की एक जड़ होती है, उत्पन्न हुआ है। उद्गम जैसे एक नदी का उद्गम होता है, नदी वहाँ से प्रारंभ होती है, कहीं झरनों से पहाड़ों से झड़ के एक नदी वहाँ से बनना प्रारंभ होती है, वह उद्गम होता है। सूत्र क्या है? किसी चीज़ का शुरुआत का जो सूत्र होता है वह आप पढ़ेंगे ओरिजन। इसका हम आपको एग्जाम्पल और बताएंगे। इसका एग्जाम्पल है, आप देखेंगे गंगोत्री को गंगा नदी के उद्गम के रूप में जाना जाता है। जो गंगा जो नदी है उसके जो उद्गम है उसको गंगोत्री कहते हैं। तो उद्गम क्या हो गया हमारा? ओरिजन। ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, गंगोत्री इज नॉन एज द ओरिजन ऑफ रिवर गंगा। यह गंगा नदी का ओरिजन स्थान है। कौन सा? गंगोत्री। इसी प्रकार आप इनको बार बार पढ़ते रहें तो आपको ये लर्न भी होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे हमने देखा ट्रेम्बल। क्या देखा? ट्रेम्बल। ट्रेम्बल मीन्स होगा आपका घबराना या सहराना या थरथराना या चौंकाना। ट्रेम्बल आप समझेंगे, ट्रेम्बल क्या हो गया? जब आप कहीं भी जाओ, कुछ भी हो, ऐसे कोई घबराहट हो जाती है, कोई अनजान काम आपके साथ हो जाता है जो आप सोच नहीं रहे थे कि ऐसा होगा, तब हमको घबराहट होती है। या फिर उसी को सहराना या थरथराना, कांपने लगते हैं या चौंक जाते हैं। जब कुछ हमको अचानक कोई चीज़ का पता चलता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ हम पहले तो घबरा जाते हैं, और घबराते जब हैं जब पहले हम उसे चौंक जाते हैं, चौकन्ना हो जाते हैं, क्या हुआ। अब हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। आप सेंटेंस देखेंगे हम इसका, ये आप देखेंगे, हादसे से मैं अंदर तक कांप गया था। जब कोई हादसा देख लेते हो आप तो क्या होता है, उससे अंदर तक कांप जाते हो। जब कोई हादसे से आप अंदर तक कांप जाओगे तो उसी को क्या आप क्या बोलोगे? उसी को आप बोलोगे ट्रेम्बल। क्या बोलोगे? ट्रेम्बल। जैसे अभी आपने देखा दिल्ली हादसा हुआ, ऐसे बम ब्लास्ट वगैरह हो जाते हैं, तो ऐसे हादसे ऐसे किसी को देखने को ना मिले, ना किसी कभी देखना पड़े जीवन में, मगर ऐसा हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रेम्बल। आई वॉज ट्रेम्बल्ड फ्रॉम इनसाइड बाय द एक्सीडेंट। हादसे में अंदर तक कांप गया था। यहाँ इसलिए ये ईडी लग गई है। यहाँ क्या था? पास्ट में चला गया कि हादसे में मैं अंदर तक कांप गया था। बार बार इन चीज़ों को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे। आपकी जो इंग्लिश की रीडिंग करने से ही इंग्लिश मजबूत होती है और आप एक दिन इंग्लिश बोलना पढ़ना सब सीख जाओगे। ऐसे हम यहाँ देखेंगे गूस बम्प्स। गूस बम्प्स इसका क्या मतलब है? रोंगटे, रोंगटे, गू बम्प्स। ये आपने फिल्मों में और कहीं भी शब्द सुना होगा, गूस बम्प्स। इसमें क्या होता है, जब हम कहीं या घबरा जाते हैं या अचानक कुछ हो जाता है या सर्दी लगती है तो हमें ऐसे ऐसे स्कैन पर ऐसे जो अपना स्कैन पर बाल हैं वो खड़े हो जाएंगे, उन्हीं को रोंगटे खड़े होना बोलते हैं, और इसी को बोलेंगे हम गूस बम्प्स। क्या बोलेंगे? गूस बम्प्स। ये आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश, आप इस शब्दों को बोलने लगोगे तो आपकी स्टैंडर्ड इंग्लिश आपकी हो जाएगी। स्टैंडर्ड शब्दों में ये शब्द आते हैं। हम इनके अब वाक्य देखेंगे। ये आप देखेंगे, फिल्म इतनी डरावनी थी कि इसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसे किसी भूत की फिल्म देख ली, कोई डरावनी फिल्म देख ली, एकदम अचानक चुड़ैल एक कमरे से बाहर आ गई तो डर जाते हैं बच्चे, तो बड़े बड़े भी डर जाते हैं। भारी मेकअप किया रहता है कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल टॉगी से बाहर आ रही है भूतनी। तो आप क्या होता है कि रोंगटे खड़े होना, उसी को बोलेंगे। द मूवी वॉज सो सेक्री दैट इट गेव मी गूस बम्प्स। तो क्या हुआ कि इस सेक्री उसके अंदर जो फिल्म देखी, उसने डरावनी फिल्म देखी, इतनी डरावनी थी कि उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। तो यह है आपका यहाँ गूस बम्प्स आएगा। इन चीज़ों को बार बार आप समझते रहें तो आपको जल्दी लर्न हो जाएंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये है, मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। तो यहाँ क्या है? टूवर्ड के बारे में दिया है, टूवर्ड्स। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। नेक्स्ट पर देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारा लिबरल। लिबरल, लिबरल का मीन्स क्या होगा? उदार। उदार कैसा होता है? बड़ा दयावान है, किसी का बुरा नहीं करता है, सब पे दया करता है, तो वह आपका क्या हो जाएगा? उदार। उसको क्या बोलेंगे? उदार, लिबरल। अब हम इसका देखेंगे लिबरल क्या होता है। उनका विचार बहुत उदार है। उनका विचार क्या है? बहुत उदार है। वो बहुत अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हैं। सोच ही अपने आगे वो ले जाती है, जैसी जैसी इंसान की सोच होती है वैसा वैसा इंसान बन जाता है। तो सोच ही अच्छी होगी तो जब अच्छे ही काम करेगा इंसान तो वह उदार किस्म का इंसान है। उनके विचार बहुत उदार हैं। तो हिज थॉट्स इज वेरी लिबरियल। उनके थॉट्स कैसे हैं? लिबरियल मतलब बहुत ही उदार। उनके थॉट्स हैं वो कैसे हैं? लिबरल हैं।
थॉट कैसे हैं उनके, उनके थॉट लिबरल हैं, बहुत ही उदार हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि उनके थॉट लिबरल हैं। नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन क्या है? स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। एक बोलते स्ट्रेंथन, उस क्या कर रहे हैं? स्ट्रेंथन से मजबूत बनाना। इस शब्द आपके, ये आप इंग्लिश जब सीखेंगे तो ये बहुत ही अच्छे लेवल की इंग्लिश के लिए ये शब्द हैं आपके। आप इनको देखेंगे, इसके ऑप्शन पर उस पर चलेंगे हम। इसके जो सेंटेंस है यह आपका है, आपको, एक मिनट, आपको अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी प्रतिरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। तो क्या बोलेंगे? यू शुड फोकस टू स्ट्रेंथ योर इम्यूनिटी। जो होती है आपकी इम्यूनिटी क्षमता होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वह कमज़ोर कभी नहीं पड़ना चाहिए। कहीं यह आपका प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यूनिटी क्षमता जो है यह कमज़ोर पड़ गई तो आपको कई बीमारियां हो जाती हैं और आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। इसलिए अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें। स्वस्थ दिमाग में ही अच्छा दिमाग भी होगा, स्वस्थ शरीर भी होगा और आप स्वस्थ रह पाओगे। इसलिए अपनी प्रतिरक्षा का जरूर ध्यान करें कि कहीं मजबूत रहे, कहीं कमज़ोर ना हो। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपका है ये ओ ओफिडेंट। ओफिडेंट, ओफिडेंट का क्या हो गया? ओफिडेंट, ओफिडेंट मतलब तंग करना, किसी को तंग करना। ये आपके, आप इनको सीखेंगे कहीं आपके नौकरी में, कहीं भी आपको ऐसे शब्द आते हैं, इनके आपको सिनोनिम आ गए, एंटोनिम्स आ गए, तो ये सब थोड़े टफ होते हैं, तो पता चल जाएगा आपको कि ओफिडेंट मीन्स होता है तंग। ओफिडेंट मीन्स क्या होता है? ओफिडेंट मीन्स होता है तंग। आई गेट ओफिडेंट बाय हिज वॉइस। मैं उसकी आवाज़ से तंग हो जाता हूँ। कभी कभी आपके साथ होता होगा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि जो इंसान बोले ही नहीं, ये कुछ बोलेगा तो पता नहीं ये क्या क्या बोलेगा और मैं इसकी आवाज़ से तंग आ जाऊंगा। तो किसी की आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है कभी कभी ये बोले नहीं, ये पता नहीं एक बात की चार बात करेगा, तो मैं इसकी बात को सुनकर तंग आ जाऊंगा। तो वहाँ पर आप बोल सकते हो कि मैं उसकी आवाज़ से तंग हो जाता हूँ। तो आई गेट ओफिडेंट बाय हिज वॉइस। इसी प्रकार आप आगे देखेंगे। ड्रेंच, ड्रेंच, ड्रेंच क्या होगा? भींगना। आप भींग गए हो तो हाँ, आपने सुना होगा भींगने से और भी शब्द होते हैं, मगर यहाँ यह शब्द आपका बहुत ही स्पेशल है और आप इसे काम आएगा। ड्रेंच, ड्रेंच मीन्स होता है भींगना। इसका आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। ड्रेंच मीन्स भींगना। मैं बारिश में पूरी तरह भींग चुका हूँ। तो आई एम टोटली, टोटली मतलब पूरा भींग गया, टोटली ड्रेंच इन रेन। मैं रेन में पूरी तरह से भीग चुका हूँ। इसी प्रकार आप पढ़ेंगे और आप पढ़ते रहें और अपना वोकेबलरी को बढ़ाते